फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन आगे कंटिन्यू करते हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे प्रबंध के उद्देश्य। तो प्रबंध के उद्देश्य को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते थे। कितनी कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं? 3। कौन कौन से? संगठनात्मक उद्देश्य, व्यक्तिगत उद्देश्य और सामाजिक उद्देश्य। फिर से रिपीट करो, संगठनात्मक उद्देश्य, व्यक्तिगत उद्देश्य और सामाजिक उद्देश्य। एक एक को देखते हैं जल्दी से। जो प्रबंध के संगठनात्मक उद्देश्य हैं उन्हें हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जीवित रहना, लाभ कमाना और बढ़ोतरी करना। कितने संगठनात्मक उद्देश्य होते हैं? 3। कौन कौन से? जीवित रहना, लाभ कमाना और बढ़ोतरी करना। जीवित रहने का मतलब है अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जो भी हम काम कर रहे हैं। अस्तित्व को बनाए रखने का मतलब कम से कम उतना कमा रहे हैं जितने में हमारी लागत निकल कर सामने आ रही है, तो हम जिंदा हैं। जितना खाने के लिए जरूरी है उतना मिल रहा है, तो हम जिंदा हैं। लाभ कमाना, लाभ कमाना क्यों जरूरी है? ये वाला संगठनात्मक उद्देश्य क्यों जरूरी है? व्यवसाय की सफलता के लिए। और हम लाभ कब कमाएंगे? जब हमारी आय हमारी लागत से ज्यादा होगी। तो आय अगर लागत के बराबर है तो हम जीवित हैं। हमारी आय जो है हमारी लागत से अधिक हो रही है तो हम लाभ कमा रहे हैं, और फिर हम इस लाभ का इस्तेमाल अपने आगे विकास और विस्तार के लिए कर सकते हैं। तो व्यवसाय के संगठनात्मक उद्देश्य या प्रबंध के संगठनात्मक उद्देश्य में तीसरा स्टेप जो है वो है बढ़ोतरी करना। कैसे पता चले कि हम बढ़ोतरी कर रहे हैं या हम विकास कर रहे हैं? अगर हमारी बिक्री बढ़ रही है, अगर हमारा पूंजी निवेश बढ़ रहा है, अगर हमारे कर्मचारियों की संख्या बढ़ रही है। तो ये 3 ऐसे मापदंड हैं जिससे निर्धारित किया जा सकता है कि हम व्यवसाय में बढ़ोतरी कर रहे हैं। तो प्रबंध के 3 संगठनात्मक उद्देश्य। कितने संगठनात्मक उद्देश्य है? 3। कौन कौन से? जीवित रहना, लाभ कमाना, बढ़ोतरी करना। कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिससे पता चलेगा कि बढ़ोतरी कर रहे हैं? अगर बिक्री में वृद्धि हो रही है, अगर हमारे पूंजी निवेश कैपिटल में वृद्धि हो रही है, या फिर हमारे कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि हो रही है। सेकंड पॉइंट, दूसरा उद्देश्य। प्रबंध का दूसरा उद्देश्य है सामाजिक उद्देश्य। सामाजिक मतलब समाज के लिए हम कुछ कर रहे हैं, समाज को लाभ पहुंचाने के लिए अगर हम कुछ कर रहे हैं। क्या क्या कर सकते हैं हम समाज को लाभ पहुंचाने के लिए? पर्यावरण स्वच्छ रख सकते हैं, वंचित वर्गों को रोजगार दे सकते हैं। कौन होते हैं वंचित वर्ग? या सपोज कोई हैंडीकैप है, स्पेशली एबल्ड पीपल हैं, तो उनको हम रोजगार प्रदान कर सकते हैं। विद्यालयों की स्थापना कर सकते हैं, शिशु गृहों की स्थापना कर सकते हैं, क्रेचेस बोलते हैं जिनको, जहाँ पर कि कर्मचारियों के बच्चों को भी रखा जा सकता है जो बहुत कम उम्र के हैं, या फिर बाहर के बच्चों को रखने का भी प्रावधान किया जा सकता है। आमतौर पर ये शिशु गृह कर्मचारियों के बच्चों के लिए बनाए जाते हैं। और अपने आसपास के क्षेत्रों का विकास करना, ये सब चीजें सामाजिक उद्देश्यों में आते हैं। याद करना जरूरी है क्या क्या है सामाजिक उद्देश्यों में? पर्यावरण को स्वच्छ रखना, वंचित वर्गों को रोजगार प्रदान करना, विद्यालय खोलना, शिशु गृहों की स्थापना करना और आसपास के क्षेत्रों का विकास करना। तो प्रबंध के कितने उद्देश्य हैं? 3। नंबर 1 संगठनात्मक उद्देश्य, नंबर 2 सामाजिक उद्देश्य। तीसरा उद्देश्य, प्रबंध का तीसरा उद्देश्य व्यक्तिगत उद्देश्य कहलाता है। व्यक्तिगत मतलब व्यक्तियों का उद्देश्य, वो व्यक्ति जो संगठन से जुड़े हुए हैं। हर व्यक्ति जब संगठन में आता है तो अलग अलग उद्देश्य, अलग अलग अनुभव और अलग अलग पृष्ठभूमि के साथ में आता है, और उसी के आधार पर उसके उद्देश्य निर्धारित होते हैं। किसी का उद्देश्य हो सकता है कि उसको वेतन में बढ़ोतरी करनी है, किसी का उद्देश्य हो सकता है कि उसको प्रमोशन मिले, पदोन्नति मिले, किसी का उद्देश्य हो सकता है कि उसको आगे बढ़ने के अवसर मिले, कोई समाज सेवा के उद्देश्य से भी किसी संगठन से जुड़ सकता है। तो हर व्यक्ति के अपने उद्देश्य होते हैं। एक अच्छा प्रबंधक वह होता है जो उस व्यक्ति के व्यक्तिगत उद्देश्यों को संगठन के उद्देश्यों में मिला सके, मिलान कर सके। तो हमने क्या पढ़ा? प्रबंध के कितने उद्देश्य होते हैं? 3। कौन कौन से? संगठनात्मक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य और व्यक्तिगत उद्देश्य। वंचित वर्गों को रोजगार प्रदान करना, कौन सा उद्देश्य? सामाजिक उद्देश्य। वेतन में वृद्धि चाहना, कौन सा उद्देश्य? व्यक्तिगत उद्देश्य। बिक्री में वृद्धि चाहना, कौन सा उद्देश्य? संगठनात्मक उद्देश्य। ठीक है, तो इस तरीके से सारे पॉइंट्स आपको याद करने, एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं जो यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रबंध का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। पहला महत्व, पहला फायदा, प्रबंध से क्या फायदा है? सामूहिक लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक। जो प्रबंध होता है वो हमें सामूहिक लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायता करता है। कैसे? क्योंकि ये इस समूह को एक दिशा प्रदान करता है और उन्हें लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करता है। तो कैसे हम इसका एक्सप्लेनेशन लिखेंगे? प्रबंध सामूहिक लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायता करता है क्योंकि यह समूह को, ग्रुप को एक दिशा प्रदान करता है जिससे कि वह लक्ष्य प्राप्त करने की ओर अग्रसर हो सकते हैं। तो प्रबंध का पहला महत्व क्लियर है, याद हो गया। सेकंड पॉइंट, क्षमता में वृद्धि करता है। कैसे एक्सप्लेनेशन लिखेंगे? प्रबंध क्षमता में वृद्धि करता है, कैपेसिटी बढ़ती है। क्षमता में वृद्धि का पता कैसे लगता है? क्योंकि यह लागत को कम करता है और उत्पादकता को बढ़ाता है। हमारी कॉस्ट तो कम होती चली जाती है और हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती चली जाती है।
उत्पादन ज़्यादा करने लगते हैं, लागत कम आती है, तो हमारी कैपेसिटी अपने आप बढ़ी हुई दिखाई देती है। तो प्रबंध के महत्व के 2 पॉइंट्स, पहला पॉइंट सामूहिक लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक, दूसरा पॉइंट क्षमता में वृद्धि, तीसरा पॉइंट गतिशील संगठन का निर्माण करना। अभी हमने डिस्कस किया था जब प्रबंध की विशेषताएं डिस्कस की थी, बदलते हुए पर्यावरण के अनुसार अपने आप को ढालने के लिए संगठन को तैयार करता है ये, तो संगठन को परिवर्तनों को झेलने के योग्य बनाता है अच्छा प्रबंध। तो अच्छा प्रबंध जो होता है वो बदलते हुए पर्यावरण के अनुसार संगठन को इन सब चीजों को झेलने की शक्ति प्रदान करता है। तो 3 पॉइंट्स हो गए प्रबंध के महत्व के। पहला पॉइंट सामूहिक लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक, दूसरा पॉइंट क्षमता में वृद्धि करता है, तीसरा पॉइंट गतिशील संगठन का निर्माण करता है, चौथा पॉइंट व्यक्तिगत उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक। अच्छा प्रबंधक कौन होता है? जो संगठनिक उद्देश्यों और व्यक्तिगत उद्देश्यों में तालमेल बिठाता है। हमने कहा था व्यक्तिगत उद्देश्य, कोई भी व्यक्ति अलग अलग उद्देश्य, अलग अलग अनुभव और अलग अलग पृष्ठभूमि लेके संगठन में आता है, और एक अच्छा प्रबंध या अच्छा प्रबंधक वह है जो कि उस व्यक्ति के व्यक्तिगत उद्देश्यों को संगठन के उद्देश्यों में मिला दे। अगर लाभ बढ़ेगा तो उसका वेतन भी बढ़ जाएगा। तो प्रबंध के महत्व के 4 पॉइंट्स हमने पढ़े। पहला सामूहिक लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक, दूसरा क्षमता में वृद्धि करना, तीसरा गतिशील संगठन का निर्माण करना, चौथा व्यक्तिगत उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक, और लास्ट पॉइंट समाज के विकास में सहायक। कैसे प्रबंध समाज के विकास में सहायक होता है? समाज को अच्छी वस्तुएं देकर, लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करके, नई नई तकनीकों का इस्तेमाल करके और समाज का उद्धार करके प्रबंध जो है समाज के विकास में सहायक हो सकता है। कैसे कैसे हो सकता है, यही पॉइंट्स आपको एक्सप्लेनेशन में लिखने हैं। कैसे कैसे हो सकता है वो समाज के विकास में सहायक? अच्छी वस्तुएं और सेवाएं देकर, रोजगार के अवसर प्रदान करके, नई नई तकनीकें प्रदान करके और समाज का उद्धार करके वो समाज के विकास में सहायक हो सकता है। तो प्रबंध के महत्व के कितने पॉइंट्स? 5 पॉइंट्स। वीडियो को पॉज करके देखो आपको कितने पॉइंट्स याद आते हैं, तभी हमारा रिवीजन करना सक्सेसफुल है। पहला पॉइंट सामूहिक लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक, क्षमता में वृद्धि, गतिशील संगठन का निर्माण, व्यक्तिगत उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक और समाज के विकास में सहायक। ठीक है, याद कर लो इसको अच्छे से। वीडियो को पॉज करो, फिर लिखो, फिर नोट करो, फिर देखो कितने पॉइंट मिस हो गए हैं। अगली वीडियो में प्रबंध के अलग अलग स्तर और उस स्तर पर कार्यरत प्रबंधकों के कार्यों के बारे में डिस्कस करेंगे। घूमते फिरते भी ये 7 मिनट की वीडियो देख लोगे तो आपको याद हो जाएगा। डेडिकेशन के साथ इसको देखो और याद करो। थैंक यू।